विवाह के प्रसंग में कुछ प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। दूल्हे के वेश में भगवान श्री राम आए और दूल्हे की आरती उतारने के लिए सुनैना जी सोने का थाल सजा करके दीपक जला करके आती। दोनों विवाह प्रसंगों में माताएं जो है दीपक जला करके आरती उतारने आती। भगवान शंकर के प्रसंग में मैना और सीता जी के प्रसंग में सुनैना। नाम में बड़ी सामीप्य है। मैना और सुनैना नाम में एक बड़ा तुक सा लगता है और दोनों के हाथ में सोने का थाल है और दीपक जल रहा है, पर दोनों प्रसंगों में भिन्नता है। मैना का थाल गिर पड़ा, आरती बुझ गई, और सुनैना थाल में आई आरती लेकर के और बड़े प्रेम से उन्होंने इस दूल्हे की आरती उतारी। सुनैना मैना के मस्तिष्क में हृदय में भय उत्पन्न हुआ। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरही हरसानी, विकट वेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भय भय अभिषेक। और श्री राम को दूल्हे के रूप में देख करके सुनैना जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि गोस्वामी जी से पूछा गया, सुनैना जी को कितना सुख मिला? तो उन्होंने यही कहा, जो सुख भाष्य मातु मन, देखी राम बर वेश, सो न सकहि कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। तो जरा इन लोगों को पहचान लीजिए, मैना और सुनैना कौन? श्री सीता जी साक्षात पराभक्ति। और अभी आप कथा में आपने कई दिनों में शंकर जी से सुना होगा, पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा, श्रद्धा की जननी मैना और भक्त की जननी सुनैना। ये मैना और सुनैना कौन? मैना जो है वो बुद्धि है और सुनैना जो है वो भावना है। श्रद्धा का जन्म बुद्धि में होता है और भक्ति का जन्म भावना में होता है। ये इन दोनों का संकेत है। और ऐसी स्थिति में बुद्धि कभी कभी भ्रमित भी हो जाती है जब उसको अपने तर्क और अपनी कल्पना के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है, तो वो संत्रस्त और भयभीत हो जाती है, जैसे कि मैना की स्थिति हुई। और सुनैना दिव्य भावनामयी है। अब दोनों में सूत्र बहुत सुंदर है और वो ये है कि भगवान शंकर की आरती में दीपक बुझ जाना क्या है और श्री राम के आरती का दीपक जलते रहने का तात्पर्य क्या? इसका उत्तर यह है कि एक दिया बुझाइए और दूसरा दिया जलाए रखिए। और वो क्या है? बुद्धि का जो दिया है उसको बुझा दीजिए। इन्होंने संभवतः कहा होगा कि वे रात्रि के अंधकार में दीपक की आवश्यकता है, पर प्रातः काल सूर्य के निकलने पर दीपक की आवश्यकता नहीं। तो बुद्धि दीपक है और ब्रह्म साक्षात सूर्य है, और ब्रह्म तत्व का उदय होने के बाद बुद्धि तत्व के दीपक की अपेक्षा नहीं है। अब तो सूर्य के निकलते ही सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई दिया बुझा दो। इसलिए इसका अभिप्राय यह है कि श्रद्धा के लिए जब तक हम बुद्धि में होते हुए भी बुद्धि का दिया बुझावेंगे नहीं, बुद्धि में ही प्रकाश मानने की भूल करेंगे, तो बुद्धि के प्रकाश में हम ब्रह्म को पहचानने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए बुद्धि वृत्ति का जो दीपक है उसको बुझाने की आवश्यकता। पर यहां भावना का खेल, और भावना के खेल का तात्पर्य क्या हुआ? भावना का जो दीपक है
उसको बुझने नहीं देना। भावना के दीपक में ये नहीं है। एक तो दीपक का उपयोग जो है वो है किसी वस्तु को ढूंढने के लिए, और एक दीपक का उपयोग है स्वागत के लिए, अपने हृदय की भावना को प्रकट करने के लिए। और उसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम सूर्य की पूजा करते हुए या समुद्र की पूजा करते हुए समुद्र में जब स्नान करते हैं, तो समुद्र में स्नान करते हुए लोग जो पुरानी परंपरा को मानने वाले हैं, वो स्नान के बाद समुद्र में तर्पण करते हैं। और तर्पण में जब वो ये कहते हैं तो उस समय उनके मुंह से वाक्य निकलता है, समुद्र तृप्यंताम, समुद्र से जल लिया और एक अंजुलि में जल लिया, और उसको लेकर के व्यक्ति कह रहा है कि इस अंजलि के जल से समुद्र तृप्त हो जाए। यही बात विवाह के बाद महाराज जनक ने भी कही, क्या कि ये जो कुछ हमने दिया है वो अपनी वस्तु थोड़ी दिया, समुद्र से जल लेकर के समुद्र को देना वो क्या है। हमें ये पता है कि दीपक में जो प्रकाश है वो तो सूर्य का ही अंश है, लेकिन उस अंश को पूर्ण से मिला रहे हैं, और इस तरह से सुनैना के रूप में जो भावना है, सुनैना बड़ी भावनामयी है और मैना बड़ी बुद्धिमती। भावना की जो दिव्य रस वृत्ति है, और इसीलिए ये सुनैना है। ये सगुण साकार का जनक की पत्नी सुनैना बड़ा सार्थक है। जनक जितने विवेकी हैं, सुनैना जी उतनी ही भावुक। और उसका अभिप्राय है कि जीवन में विवेक और भावना दोनों के सामंजस्य की आवश्यकता है। तो दूल्हे की आरती उतारी गई, भावना के द्वारा उसका स्वागत किया गया, और उसके पश्चात दूल्हे को बड़े आदर पूर्वक मंडप में ले आया गया।